अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ अली हमज़ा मौजूद हैं। बात करेंगे आज इमरान खान और बुशरा बीबी पर जो इद्दत निकाह केस था उसमें अपीलों पर आज फ़ैसला आना था और इस्लामाबाद की मकामी अदालत में आज जज शाहरुख अर्जमत ने आज का दिन मुकर्रर कर रखा था कि आज जो है वो फ़ैसला सुनाया जाएगा। बेसिकली इद्दत निकाह केस का फ़ैसला क्यों नहीं सुनाया गया, अदालत कमरे अदालत के अंदर क्या कुछ होता रहा, वहाँ पर शेम शेम के नारे लगते रहे और उसके बाद जो खबर मानिका हैं उनको अदालत के बाहर तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उन्होंने जो है वो थप्पड़ मारे। इन सारे मामलात के ऊपर बात करेंगे। एनी शाहिद अली हमज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। भजन, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएं आज की कार्रवाई का आगाज़ कब हुआ और क्या कुछ होता रहा सारा दिन? थैंक यू फैसल। कार्रवाई का आगाज़, पहले एक बात की मैं क्लियर कर दूं कि जो पिछला 23 मई का ऑर्डर था, जो अदालती कोर्ट ऑर्डर था, उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ था कि हम 29 तारीख को फ़ैसला सुनाएंगे, बट एट द सेम टाइम उन्होंने जो खावर मानिका हैं के वकील हैं राजा रिजवान अब्बासी, उन्होंने कहा कि रिटर्न आर्गूमेंट सबमिट कर दें या 9 बजे सुबह कमरा अदालत में आके जो आपके 2 पॉइंट्स रहते हैं उनके ऊपर आके वो अपने आर्गूमेंट्स दे सकते हैं। अच्छा। तो ये पिछले जो कोर्ट ऑर्डर है उसके अंदर था। तो उसके मुताबिक सुबह को 9 बजे जब अदालत लगी तो अदालत के अंदर काफ़ी लोग आए हुए थे, ख़वातीन आई हुई थी, सारे मामलात थे। तो एमल खान हैं एक एडवोकेट जो एसोसिएट हैं राजा रिजवान अब्बासी के। अच्छा। वो कमरा अदालत में आए। उन्होंने कहा रिजवान अब्बासी साहब आ चुके हुए हैं और रिजवान अब्बासी साहब इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ हैं। तो जैसे ही वहाँ से फ्री होंगे 10:30 बजे तक वो कमरा अदालत में आके अपने जो दलाइल हैं उनका आगाज़ कर लेंगे। तो कोर्ट ने जो जज साहब थे शाहरुख अर्जमत, उन्होंने फिर जो थी वो वक्फ़ा कर दिया समात में 10:30 बजे तक का। फिर 10:30 बजे ये काफ़ी कमरा फिर भर चुका था। काफ़ी ख़वातीन और इनकी लीडरशिप, उमर अयूब साहब, अली मोहम्मद ख़ान साहब, बैरिस्टर गोहर और मिशल यूसुफजई और इसके अलावा शिबली फराज, काफ़ी लोग बड़ी तादाद में आज इनकी लीडरशिप भी मौजूद थी कमरे में। ज़ाहिर फैसला आना था तो वो लोग आए हैं, पीटीआई के काफ़ी लोग आए हैं, तो वकला काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे। तो खैर जब 10:30 बजे कार्रवाई शुरू हुई तो राजा रिजवान अब्बासी रोस्टम के ऊपर आए और उन्होंने अपने जो दलाइल थे उनका आगाज़ कर दिया। और दलाइल का आगाज़ करते हुए उन्होंने कहा कि 2 मेरे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनके बारे में बात करूँगा। अभी गालिबन उन्होंने 2 मिनट ही बात की होगी कि पीछे से 5-7 लोगों के साथ जो खावर मानिका हैं वो अचानक रोस्टम के ऊपर आ गए। अच्छा। रोस्टम के ऊपर आए और उन्होंने आते साथ ही कहा कि जो जज साहब को उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे 10 मिनट चाहिए, मैं बात करना चाहता हूँ इस केस के ऊपर। तो जज साहब ने कहा नहीं, अभी तो ये अपने फाइनल आर्गूमेंट्स कर रहे हैं, आप इनसे मशवरा कर लें, जो भी बात है आपकी वो इसके थ्रू करें। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे 10 मिनट चाहिए और वो काफ़ी देर तक लगे रहे। और वो साथ में फिर कहते हैं कि मैं पाकपतन के भी 2 अपने वकील साथ लेकर आया हूँ और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो उसके ऊपर रिजवान अब्बासी साहब को देखा तो उन्होंने कहा जी इनको कर रहे हैं। तो खैर उन्होंने फिर अपने जो 10 मिनट मांगे थे उस पर शुरू हुए और उन्होंने बात शुरू की कि जो है मेरे गाँव के अंदर मुझे कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई हैं, लड़कियाँ घरों से भागना शुरू हो गई हैं, जिनकी शादी हुई है वो दूसरी शादियाँ करना शुरू हो गई हैं। अच्छा जी। और रोज़ हमारे घर में शिकायतें आ रही हैं और ये वकील हैं वहाँ पे, ये सारा कुछ देख रहे हैं। सिर्फ इस शख्स की वजह से अब एक ये माशरे के अंदर ट्रेंड बन गया है कि अब ख़वातीन को किसी किस्म का वो नहीं रहा और एक माशरे के अंदर बहुत बुरी बात पैदा हो गई है। यानी कि उन्होंने ये मौका फरमाया कि इमरान खान ने ये जो काम किया, इमरान खान और बुशरा बीबी ने, इसकी वजह से माशरे के ऊपर इतना इफ़ेक्ट पड़ा है कि हमारे इर्द गिर्द के लोग भी ये काम करने लगे। हाँ जी। और वो आगे मुझे शिकायतें करते हैं मेरे गांव के अंदर और कहते हैं मियाँ साहब ये हो गया, फलाना हो गया। तो इस तरह करके उन्होंने बात शुरू की। उसके बाद वो फिर बोलते रहे और उन्होंने कहा कि जिस तरह ये केस शुरू हुआ, उन्होंने फिर बड़ी लंबी एक तमीद बांधी कि इस तरह मुझे पता चला कि ये जो है ये तलाक हुई है और मेरे बच्चों को भी मैंने बताया, मेरे बच्चे रोने लग गए और मुझे जुल्फ़ी बुखारी और जहांगीर खान तरीन ने मैसेजेस किए, वो आज भी मेरे पास मौजूद हैं कि ये हो गया है काम, अल्लाह ताला आपको सब्र दे और इट्स ऑल ओवर। और अब ये वो तो कहते मैं इतना पेन और एगनी के अंदर चला गया और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। उसके ऊपर बच्चे जो थे मेरे से, मैंने उनको भी संभालना था। और इसी दौरान जो थे वो तवातुर के साथ जो है वो दुश्मन दराजी भी करते रहे, इमरान खान साहब को गालियाँ देते रहे। अच्छा। वो बाद में बैरिस्टर गोहर ने एंड में बताया कि 7 दफ़ा इन्होंने एक ये वाली गाली दी, 11 दफ़ा एक ये वाली गाली दी और वो गालियाँ देते रहे और वो प्रोवोक करते रहे। अच्छा। पीटीआई के जितने लोग पीछे बैठे हुए थे, पीटीआई के जितने वकला थे, कि ये किसी तरह प्रोवोक हो और हंगामा आराई हो। मगर वहाँ पे क्रेडिट जाता है बैरिस्टर गोहर और पीटीआई के जो भी वकला वहाँ पे मौजूद थे कि उन्होंने मामलात को काम डाउन करने की कोशिश की कि नहीं, हमने प्रोवोक नहीं होना, इनके साथ झगड़ना नहीं है। अच्छा। अगर झगड़ेंगे तो मामला ऑब्वियसली ख़राब ही होगा। खैर उन्होंने बड़े लंबे अपने दलाइल देते रहे, वो साथ साथ रोते भी रहे। उन्होंने कहा ट्रायल कोर्ट में भी मेरे साथ ज़्यादती हुई थी। ये जो उस्मान रियाज गिल है जो इस केस में बुशरा बीबी के वकील हैं, इसने कहा था मैं तुम्हें उठा के कमरा अदालत से बाहर फेंक दूंगा। बिल्कुल ऐसी। और इस तरह इन्होंने मुझे डराया भी था। ये लोगों की पूरी फ़ौज लेकर आता है, इमरान खान एक हवा बन गया है और उसके पीछे इतने ज़्यादा लोग होते हैं
और वो रियासत मदीना की बात करता था, यहाँ पे उसने घर तोड़ना शुरू कर दिए हैं। ये जो मुझे कह रहे हैं अल्लाह करे इनकी बेटियों के साथ ऐसे, वो जिस तरह ट्रायल कोर्ट में बददुआएं दे देते थे, आज भी उसी तरह उन्होंने बददुआएं दी कि तुम्हारी बेटियाँ भागें, तुम्हारे ये मामलात हों। फिर साथ में ये बात करते करते वो अचानक इस बात के ऊपर आए कि मुझे पता चला है कि पता चला है मेरी बेटियाँ जो हैं वो बनी गाला चली गई हैं और वो माँ के कमरे की सफाई कर रही हैं, क्योंकि आज जो है वो उनकी वालदा एक्विट हो जाएगी। अच्छा, मुझे इस अदालत के ऊपर बिल्कुल डिस्ट्रस्ट है, मैं इस अदालत के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि जो बुशरा बीबी है मुझे पता है क्या फ़ैसला हो चुका है और सबको पता है, और आज जो है वो आपने उसको एक्विट कर देना इन दोनों को इन केसों से, और वो जो है वो जेल से छुट के घर चली जाएगी। तो मुझे आपके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसके ऊपर जज साहब भी थोड़ा सा हैरान हुआ और वो उनकी तरफ देखने लगे कि आप ये बात दूसरी दफ़ा कर रहे हैं, पहले भी आपने की थी। उन्होंने कहा रिजवान भाई साहब इनको देखेंगे दोबारा इस तरह की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, रिजवान अब्बासी तो जो है ये मेरे वकील हैं, ये बड़े शरीफ आदमी हैं। अच्छा, राजा रिजवान अब्बासी साहब, ये खबर मानिका ने कहा, खावर मानिका ने कहा, जैसे आपने उनको कहा ना कि आप जाएं इनके साथ 5 मिनट बात कर लें, ये क्या कह रहे हैं, जो भी है आपका मामला वो सॉर्ट आउट करके मुझे बता दें आप एक दफ़ा। उन्होंने कहा नहीं, ये बड़े शरीफ आदमी है, मुझे आपके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है, मुझे इस अदालत के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है, तो चुनाचे आप ये जो केस है इसको फिर ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा, उन्होंने ये ट्रांसफ़र वाली बात शुरू कर दी जज साहब के ऊपर, तो जज साहब भी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा ये दूसरी दफ़ा हो गया आप मेरे ऊपर। पहले भी एक मरतबा हुआ था ना कि खबर मानिका ने जो है वो उन पर अदम एतमाद का इजहार किया था, जिसको जज शाहरुख खर्जमल साहब ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, और उनका कोर्ट ऑर्डर आया था और उन्होंने कहा था कि 21 सालों में पहली दफ़ा मेरे ऊपर किसी ने मेरे ऊपर बायस का इल्ज़ाम लगाया है, तो उसको तो उन्होंने उड़ा के रख दिया था। मगर आज फिर अचानक जब फाइनल आर्गूमेंट्स थे और आज ही जजमेंट थी, तो फिर ये दोबारा आए कमरा अदालत में और आके ये प्रोवोक करते रहे। साथ साथ पीछे जो ख़वातीन थी वो नारे बीच बीच में लगाती रहीं, शेम की बातें करती रहीं। अच्छा। तो उसके ऊपर वो और ज़्यादा ना उछल के उनको चाह रहे थे कि वो और प्रोवोक हों, और एक कमरा अदालत के और जो उनके वकला जो उनके साथ पाकपतन से आए हुए थे वो भी बड़े बड़े लाउड से थे, बड़ा ऊंचा बात कर रहे थे जज साहब से भी, और जो पीटीआई के लोग थे कि उनसे भी। मैंने अभी तक नहीं देखा इस्लामाबाद की किसी अदालत में किसी वकील को। अच्छा, मतलब हम कह सकते हैं कि ये टोटल प्री प्लान हुआ था। ऑफ कोर्स जो देखने में नज़र आ रहा है, अब हम गॉड नोज क्या था, मगर जो देखने में आ रहा है ये प्री प्लान था कि इन्होंने जज को भी आके वो करना है, पजल करना है, उसको भी शैटर करना है, उसका कॉन्फिडेंस वगैरह जो भी मामलात है, इन्होंने पीटीआई वालों को इतना प्रोवोक करना है कि वहाँ पे हंगामा आराई हो जाए और आज जो जजमेंट मुतवक्के थी वो जजमेंट ना आ सके। तो खैर उन्होंने फिर जब ये डिस्ट्रस्ट का इजहार किया तो जज साहब ने कहा कि अब वहाँ उस्मान रियाज गिल जो थे वो वहाँ से कहते रहे कि सर ये आपको दोबारा वो कर रहे हैं, ये आज आपने जजमेंट सुनानी है, सारे मामलात हो चुके हैं, तो ये इस तरह का अब तो नहीं चल सकता काम। अभी बीच में 23 तारीख को अभी एक हफ़्ता था, आपने कहा था वर्डिक्ट आएगी, उसके दरमियान ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाते, या पहले भी जब आपका वो ऑर्डर आया था जिसके अंदर लिखा गया था कि ये जो इनकी एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन जो है ये खारिज कर दी जाती है, तो उसके बाद ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट रुजू कर सकते थे कि हमने एक अदम एतमाद का इजहार किया था, एक एप्लीकेशन दी थी जो कि खारिज कर दी गई है। तो इन्होंने वो सारे जो रास्ते थे वो रास्ते नहीं लिए, और आज जिस दिन वर्डिक्ट है उस दिन आके ये कह रहे हैं किसी और जज को ट्रांसफ़र कर दें। तो खैर इसके ऊपर फिर अचानक ही कमरा अदालत के अंदर जनाब शाउटिंग मैच शुरू हो गया, दोनों से पीछे से वो उनको बातें करें वो करें, बहुत ज़्यादा शोर मच गया। मगर जज साहब ये कह कर वहाँ से चले गए कि ये तो मैं इसके ऊपर अगर फ़ैसला दे भी दूंगा आज तो वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल फ़ैसला होगा। तो खैर ये कह के वो कमरा अदालत से बाहर चले गए। उसके बाद ज़रा ये बताएं कि फिर कमरा अदालत के बाहर के मनाजर क्या थे, क्योंकि हम ज़ाहिर इधर हाई कोर्ट में थे, हमने जो विजुअल्स देखे उसमें तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने लगता है ऐसे है कि खबर मनिका साहब की ठीक ठाक टाई की है। उसमें ये हुआ कि जैसे ही उनको कमरा अदालत से वो अपने एक हसार से के अंदर से निकले और बहुत ज़्यादा रश था, तो वो अब वो रोस्टम से लेके जब तक दरवाजे पे गए तो वो यूं हाथ करते हुए के जा रहे हैं शेम, और आगे से जो ख़वातीन हैं वो एक आध बॉटल भी उनके ऊपर फेंकी, तो वो वहाँ से बाहर निकले। इसी दरमियान में वो जो कमल शोज़ब साहब हैं वो थोड़ी सी जज्बाती हुई और उन्होंने टेबल पे हाथ मार के जो इमरान खान की लीगल टीम है उनको कहा कि शेम ऑन ऑल ऑफ़ यू, वो 30 मिनट से यहाँ पे खड़ा हुआ तोहमतें लगा रहा था और तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। वो भी बाहर निकली, बाहर जाके एक शदीद सी नारेबाजी शुरू हुई। तो ये वहाँ से निकल कर जा रहे थे तो पीछे से कोई एक आए पीटीआई के वकील साहब आया और उन्होंने उनको पंच कर दिया और नीचे गिरा शरा दिया, मगर फिर लोगों ने पकड़ा और वो उनको लेके बाहर गाड़ी के अंदर से रवाना हो गए। अब फैसल भाई इसके अंदर जो दो चीज़ें थी, वो जो आज का जो भी उनका जो देखने में लग रहा है जो उनका प्लान था उनका प्लान ये था कि आके वो इनको प्रोवोक करेंगे, ठीक है, इंसाइट करेंगे, पीटीआई के जितने लोग कमरा अदालत में मौजूद होंगे उनको वो साथ साथ कह भी रहे थे कि मेरे साथ तो कोई नहीं आया क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ। यहाँ पर देखें इसके पीछे वकीलों की भी फ़ौज आई हुई है और लोग भी हज़ारों की तादाद में आए हुए हैं, और आजकल लोगों की बीवियाँ घरों से भागना शुरू हो गई हैं इसकी वजह से, और वो इस तरह की बात करके ताकि सारों को प्रोवोक कर रहे थे वो। तो वो हुआ ये कि
उसके अंदर एक तो जज जो थे उनका कॉन्फिडेंस वगैरह थोड़ा सा वो हुआ, हाँ जज अपने चले गए और बाहर जाके उनके इन सारे मामलात की वजह से एक जो वकील साहब थे वो थोड़े जज्बाती हुए और उन्होंने ये कर दिया। वो आगे जहाँ भी जाएंगे तो वो वीडियो तो पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी हुई है इस टाइम, वो अगली अदालत में ये भी दिखाएंगे कि जो वो अपना करते रहते हैं कि पहले ट्रायल कोर्ट में मुझे जलील करते थे, गालियाँ देते थे, फलाना करते थे, फिर यहाँ पे किया और अब मुझे मार भी दिया है। वो हमने सुना है कि खबर गलत चली है, आपकी इस पर क्या राय है, आपने क्या देखा कौन सी? है कि वो जो वकील साहब हैं जो ट्रायल कोर्ट के अंदर भी खबर मनिका को धमकाते रहे, उन्होंने यहाँ पर आज कोई थप्पड़ शप्पड़ मारा है या नहीं, ये इस बारे में तो मुझे नहीं मालूम कि कौन से उनको धमकाते रहे नहीं? हैं। कौन से वकील साहब थे जो खबर मनिका के पीछे गए? यार वो एक वकील हैं, वो आते पीटीआई के केसेस में हैं, मैं उनको सॉरी नाम से नहीं अच्छा, नाम जानता, से नहीं जानते, मगर ठीक मैं है। उनकी शक्ल देख ओके। सकता हूँ, तो आई डोंट नो एग्जैक्टली कि वो कौन है। वैसे वो खबर उस्मान गिल के हवाले से चल रही थी। नहीं 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 नहीं, उस्मान गिल साहब तो बिल्कुल भी नहीं थे। He's a- वो उनका कंडक्ट बहुत अच्छा है और वो जज साहब ने भी कहा, आज उन्होंने कहा कि ये उठा के, तो उन्होंने कहा जो है उस्मान गिल इज़ अ सीजन्ड लॉयर और ये बड़ा प्रोफेशनल है बंदा, तो इसके साथ इस तरह कोई मामला नहीं है। तो वो उस्मान गिल नहीं थे। खैर वो बाहर जाके उनको वो मार कुटाई करके वो वहाँ से चले गए। इसी असना में हम वेट करते रहे कि अब कोर्ट ऑर्डर आएगा या क्या मामला होगा। तो खैर वो फिर उनका स्टाफ आया और उन्होंने बताया कि ये एक जो ख़त है ये लिख दिया गया है जज शाहरुख अर्जुमन की तरफ से रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि आप इसके ऊपर कोई और जज अपॉइंट कर दें, क्योंकि मेरे ऊपर अदम एतमाद जो है वो दूसरी दफ़ा इन्होंने किया है और वो जजमेंट कंट्रोवर्शियल होगी। साथ में ही उन्होंने एक पैराग्राफ के अंदर एक और नोट भी लिखा है जो कि इमरान खान और बुशरा बीबी की साइड पे जा सकता है, और वो नोट ये लिखा है कि थ्रू आउट दी अपील, जितना ये ट्रायल चला है, जितनी कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुई हैं ट्रायल के बाद अपील के अंदर जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुई है, उसमें इन लोगों ने इसको डिले करने के और इसको लेट करने के बहुत ज़्यादा हरबे अपनाए हैं, जो कि हमने भी देखा हुआ है, आपने भी देखा हुआ है। प्रोसिक्यूशन ने जी, प्रोसिक्यूशन ने, जो ये कंप्लेनेंट के वकील हैं राजा रिजवान अब्बासी, जिस तरह कभी बाहर चले जाते थे, कभी कहीं चले जाते थे, तो ये एक नोट जो है वो जज साहब ने एंड ये में लिख पीटी दिया। के या इमरान खान और बुशरा बीबी के फेवर में जा सकती है ये एक द ओनली थिंग आई थिंक ये बात जो है ये इसमें जा सकती है, क्योंकि अभी अच्छा मुझे एक बात एंड पे ये बता दें कि इसमें अब क्या हो सकता है कि क्या टोटल ट्रायल जो है जो अब मतलब जो अपीलें हैं, अपीलों के ऊपर सारी समातें बाद में होंगी अगर किसी और जज को केस मुंतकिल होता है, तो इस पर क्या? इसके अंदर एक और जज साहब ने जो लेटर के अंदर लिखा है कि इसको टाइम बार कर दें, कि इसको फिक्स कर दें कि इतने अरसे में होगा। अब उसके अंदर वो अगर बाकी भी कहीं पर जाता है तो कोर्ट केस तो पूरा चला हुआ है ना, यानी नोट्स वगैरह हुए हैं, सब ने आर्गूमेंट सबमिट किए हैं, सारी अदालती कार्रवाई महफूज है, तो किसी और के पास जाए तो टाइम बार करके एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज कहें कि ये इतना मामला हुआ है, इसको 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में या 3 महीने में डिसाइड कर दें। या फिर एक जो इसके अंदर सिनेरियो है वो ये भी हो सकता है कि ये केस वापस शाहरुख अर्जुमन के पास आ जाए और वो जो उनकी रिजर्व जो वर्डिक्ट है या जो जजमेंट है वो पास कर दें, वो पास कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अली हमज़ा हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आपको आगाह किया है कि आज इद्दत निकाह केस में क्या कुछ होता रहा है। मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।